हेलो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट विद शालिनी में एक बार फिर आपका स्वागत है। शेयर मार्केट की न्यूज़ के साथ साथ आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं उन लोगों के लिए वीडियो लाऊंगी जो शेयर मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और यह समझना चाहते हैं कि शेयर मार्केट आखिर है क्या और इसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ का नाम है मेकिंग यू फाइनेंशियली वेल। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि शेयर मार्केट आखिर है क्या। अगर आप आम भाषा में समझना चाहें तो मार्केट वो जगह होती है जहां आप कुछ सामान खरीदते हैं, जैसे फ्रूट्स है, ग्रॉसरी है या कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी खरीदते हैं। उसी तरह शेयर मार्केट भी एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम शेयर खरीदते और बेचते हैं। लेकिन हमें यहाँ मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ हम डिजिटली शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। अब यहाँ अगर आपको किसी शेयर को ख़रीदना होता है या सेल करना होता है तो आपको स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर स्टॉक मार्केट आपके ट्रांजैक्शन को करने में आपकी पूरी मदद करता है। यदि आपको कोई शेयर ख़रीदना या परचेज़ करना है तो वह आपको परचेजिंग में मदद करेगा, और यदि आपको कोई शेयर बेचना हो तो वो आपकी बेचने में मदद करता है। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग स्टॉक को एक्सचेंज कर रहे हैं। जब किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो सेलर से किसी स्टॉक को ख़रीदते हैं, और जब हमारे पास स्टॉक पहले से ही होते हैं तो हम सेलर बन जाते हैं और अपने स्टॉक को बेचते हैं। तो यहाँ पर आप बेसिकली स्टॉक को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो देखा जाए कि हम यहाँ पर तभी स्टॉक को बाय कर पा रहे हैं जब कोई सेल कर रहा है, और सेल भी तभी कर पा रहे हैं जब कोई बाय कर रहा है। तो इस एक्सचेंज को करने के लिए इंडिया में इस्टेब्लिश्ड 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के नाम से जानी जाती है, और दूसरी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि NSE के नाम से जानी जाती है, जिसमें BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो 1875 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। यह एशिया का पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। तो इसकी वेबसाइट www.nseindia.com है, जहां पर आप किसी कंपनी के शेयर के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और NSE और BSE दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं, जिसमें किसी कंपनी के शेयर को हम बाय और सेल कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन यह उठता है कि हम शेयर कैसे खरीद सकते हैं। तो हम किसी भी कंपनी के शेयर को 2 तरीके से खरीद सकते हैं। पहला IPO के द्वारा और दूसरा सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट के द्वारा। तो अब IPO के बारे में मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में डिटेल से समझाऊंगी। फ़िलहाल तो मैं IPO के बारे में बस इतना ही बताऊंगी कि इसमें हम डायरेक्ट कंपनी से शेयर खरीद सकते हैं, और दूसरा होता है डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से, जैसे NSE और BSE से ख़रीदते हैं। इसको सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी 4 या 5 साल पहले लिस्टेड हुई है और आपको उस कंपनी के शेयर ख़रीदने हैं, तो आप उन शेयर को उनसे ख़रीद सकते हैं जिनके पास उसके शेयर हैं। तो यह आप जो शेयर ख़रीद रहे हैं वो आप कंपनी से ना ख़रीद कर उनसे ख़रीद रहे हैं जिनके पास उसके शेयर होते हैं। तो इसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं या एक्सचेंज भी कहते हैं। तो दोस्तों, अब फिर मन में ये सवाल उठता है कि हम शेयर कहाँ से ख़रीद सकते हैं। NSE से ख़रीद सकते हैं कि BSE से ख़रीद सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ से हम डायरेक्टली शेयर नहीं ख़रीद सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ एक्सचेंज के रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं, जिन्हें आप ब्रोकर भी कह सकते हैं। इनके द्वारा ही लेन देन का काम किया जाता है, जिनसे आपको जुड़ना पड़ता है और एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। अब डीमैट अकाउंट क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से किसी और वीडियो में बताऊंगी, लेकिन बस इतना ही बताऊंगी कि ये भी एक इसी के द्वारा हम बाय और सेल कर सकते हैं, जिसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। अब ट्रेडिंग के द्वारा ही हम किसी शेयर को ख़रीद और बेच सकते हैं। फिर
यह एक्सचेंज से सेटल होकर हमारे डीमैट अकाउंट में आता है, जो कि ब्रोकर के द्वारा खोला गया होता है। अगर साधारण भाषा में हम ये बोलें तो ब्रोकर ही है जो हमारे शेयर्स को खरीदने और बेचने का कार्य करवाता है। अब यदि व्यक्ति जिस कंपनी के शेयर को खरीदता है वह उस कंपनी का शेयर होल्डर होता है तथा उसके शेयर्स की धनराशि तक शेयर कैपिटल में उसका हिस्सा होता है। इस प्रकार उतनी धनराशि तक का वह शेयर होल्डर हो जाता है। तो इन दो पंजीकृत यानी कि लिस्टेड शेयर की फेस वैल्यू कंपनी द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन दिन प्रतिदिन इसका मूल्य या वैल्यू विभिन्न फैक्टर्स पर निर्भर करती है। अब जैसे कंपनी के फंडामेंटल, बाज़ार में उस शेयर की मांग, एनुअल फाइनेंशियल ईयर में उसका बेहतर संचालन, प्रॉफिट एंड लॉस या अन्य कोई आकस्मिक घटना आदि। कंपनियां वित्तीय वर्ष में लाभ होने पर डिविडेंड भी घोषित करती हैं, लेकिन अधिकतर हम सब बाय और सेल के लिए, बिक्री पर लाभ के लिए करते हैं। इसलिए किसी भी शेयर को खरीदने से या बेचने से पहले पूरी तरीके से उस कंपनी का एनालिसिस कर लेना चाहिए, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो और आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। तो अभी एक प्रश्न यह भी उठता है कि हमारे शेयर्स को जो एनएससी और बीएससी से हम खरीदते हैं, उस एनएससी और बीएससी को रेगुलेट कौन करता है? तो इसको रेगुलेट सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करती है, जो कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। यह एक सरकारी एजेंसी है। यह सरकारी एजेंसी एनएससी और बीएससी पर पूरी नज़र रखती है, जिससे आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह मैं आपके सामने शेयर मार्केट से रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।